नमस्ते। आज हम किसी बोरिंग थ्योरी पर बात नहीं करने वाले। आज का ये विश्लेषण उस चीज पर है जिसे हम और आप रोज स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं और जमकर शेयर करते हैं। जी हाँ, इंटरनेट की वो शॉर्ट फॉर्म कॉमेडी जो सीधा हमारी जिंदगी से जुड़ी है। इस चर्चा में हम एक वायरल कॉमेडी स्क्रिप्ट को डिकोड करेंगे और उसकी पूरी संरचना को टुकड़ों में बांटकर समझेंगे। तो तैयार हो जाइए ये देखने के लिए कि कैसे महज कुछ सेकंड्स के अंदर दर्शकों को हंसाया भी जाता है और पूरी तरह बांध कर भी रखा जाता है। सिर्फ 45, जी हाँ 45 सेकंड। जरा सोचिए, क्या ये वाकई मुमकिन है कि नींद पूरी ना होने और हमारी उस कॉफी की तलब वाली एक पूरी की पूरी मजेदार कहानी सिर्फ 45 सेकंड में कह दी जाए। आमतौर पर किसी कहानी को अपना असर छोड़ने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, लेकिन आज के टाइम में वैसे भी अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया है, राइट? तो ये 45 सेकंड का जादुई नंबर सोचने पर मजबूर करता है कि भाई इतने कम समय में एक जबरदस्त और एंगेजिंग नैरेटिव आखिर खड़ा कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, एनाटॉमी ऑफ अ वायरल स्क्रिप्ट, यानी एक वायरल स्क्रिप्ट की बनावट। अगर हम इस 45 सेकंड की स्क्रिप्ट का एक बर्ड्स आई व्यू लें तो टाइमलाइन कुछ इस तरह की दिखती है। शुरुआत के 0 से 5 सेकंड में सुबह 6 बजे का सेटअप बनता है। फिर अगले 5 से 10 सेकंड में रात 2 बजे की कड़वी सच्चाई सामने आ जाती है। 10 से 20 सेकंड के बीच एक जबरदस्त फिजिकल ड्रामा है, बिस्तर से गिरने वाला सीन। फिर 20 से 30 सेकंड तक वो ज़ॉम्बी वॉक है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। 30 से 40 सेकंड में एंट्री होती है असली हीरो की, यानी कॉफी की। और आखिर के 40 से 45 सेकंड वो है दर्शकों को फंसाने वाला परफेक्ट हुक। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि इंटरनेट की दुनिया में दर्शकों का ध्यान भटकने से बचाने के लिए कहानी को कितनी तेजी से और कितने सधे हुए कदमों से आगे बढ़ना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से की, द सेटअप, एक्सपेक्टिंग वर्सेस रियलिटी। रात के 2 बजे ये वो टाइम है जो इस पूरी कहानी में कमाल की ड्रामेटिक आयरनी का तड़का लगाता है। मतलब शुरुआती इरादा तो यही था कि आज शांति से जल्दी सो जाएंगे, लेकिन ये जो रात के 2 बजे का टाइम है ना, ये उस इरादे की पूरी तरह हवा निकाल देता है। इस समय को हाईलाइट करने का सीधा सा मकसद ही उस विरोधाभास को एकदम रियल और मजेदार बनाना है। भाई जल्दी सोना है, सोचकर भी ना सो पाना, ये एक ऐसा दर्द है जिससे हर कोई वाकिफ है। और यही चीज बिना किसी लंबे चौड़े इंट्रोडक्शन के दर्शकों को सीधा कहानी में खींच लेती है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ तो वो आज रात जल्दी सो जाऊंगा वाला महान इरादा है, जहां सुबह 6 बजे की चैन वाली नींद की कल्पना की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ है रात के 2 बजे की असलियत। वही कंबल के अंदर रील्स देखते हुए हंसना। ये जो आमने सामने की स्पष्ट तुलना है ना, उम्मीद बनाम हकीकत की, ये डिजिटल एंगेजमेंट का सबसे अचूक और सक्सेसफुल हथियार है। इसे देखकर कोई भी तुरंत कह उठेगा, अरे ये तो बिल्कुल मेरे साथ होता है। अब बारी आती है तीसरे सेक्शन की, द क्लाइमैक्स, मंडे मॉर्निंग ब्लूज। इस शानदार सेटअप के बाद अब कहानी सीधा अपने क्लाइमैक्स में कूदती है, मंडे मॉर्निंग हिटिंग डिफरेंट। ये जो लाइन है, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस कैरेक्टर की अंदरूनी आवाज है। जैसे ही अलार्म फिर से बजता है और वो सुबह की रोजमर्रा वाली जंग शुरू होती है, तो ये लाइन उन फीलिंग्स को जुबान दे देती है जिन्हें हम मंडे को महसूस तो बहुत करते हैं, लेकिन शायद कह नहीं पाते। और यहां पर बड़ी ही चालाकी से एक रणनीतिक म्यूजिक ड्रॉप का इस्तेमाल भी होता है, जो माहौल को एकदम से बदल देता है। अब इस हिस्से की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि इसमें एक भी डायलॉग नहीं है। जी हां, बिना कुछ बोले सिर्फ फिजिकल एक्टिंग से ही पूरे क्लाइमैक्स का वजन उठा लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 3 बहुत ही मजेदार स्टेप्स हैं। पहला, बिस्तर से एकदम नाटकीय तरीके से धड़ाम से नीचे गिरना। दूसरा, किसी ज़ॉम्बी की तरह घिसटते हुए और बिना मन के बाथरूम तक पहुंचना। और तीसरा, आईने के सामने खड़े होकर एकदम खाली और सुस्त नजरों से खुद को घूरना। ये सब बिना कुछ कहे ही एक ऐसा कमाल का हास्य पैदा करता है कि बस मजा ही आ जाता है। और ठीक उसी वक्त बॉस का एक मैसेज या आवाज गूंजती है, आज प्रोडक्टिव रहना है। ये चीज कहानी में एक अपोजिंग फोर्स यानी विरोधी ताकत का काम करती है। जरा इमेजिन कीजिए सिचुएशन को। एक तरफ बॉस की वो भारी भरकम सुपर प्रोडक्टिव रहने की उम्मीदें हैं, और दूसरी तरफ शीशे में खुद को घूरता हुआ वो ज़ॉम्बी जैसा थका हारा इंसान। ये जो भारी विरोधाभास है ना, यही इस पूरी सिचुएशन को एकदम हास्यास्पद और 100% असल जिंदगी के करीब ला देता है। तो फाइनली हम आते हैं इसके चौथे और आखिरी सेक्शन पर, रेजोल्यूशन एंड एंगेजमेंट। अब इस मजेदार संघर्ष के बाद कहानी के आखिरी हिस्से में जाकर इस पूरी परेशानी का एक अचूक हल निकलता है। कॉफी इज इक्वल टू इंस्टेंट पर्सनैलिटी। ये सिर्फ कोई रैंडम वाक्य नहीं है, ये मंडे ब्लूज की संजीवनी बूटी है। कहानी पलक झपकते ही एक झटके में सुलझ जाती है।
कॉफी का बस एक घूंट अंदर जाता है, चेहरे पर मानो करंट सा दौड़ जाता है और एक जबरदस्त सुपर हीरो पोज के साथ सारी थकान छूमंतर। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक क्विक शिफ्ट लाकर कहानी को एकदम एनर्जेटिक और खुशनुमा मोड़ दिया जा सकता है। पर असली खेल तो कहानी के आखिरी 5 सेकंड्स में होता है। डिजिटल स्पेस में कोई भी बेहतरीन स्क्रिप्ट सिर्फ हल देकर खत्म नहीं होती, बल्कि वो आगे की बातचीत शुरू करवाती है। यहाँ क्रिएटर अचानक कहानी सुनाने के मोड से बाहर आता है और सीधे दर्शकों से कनेक्ट करता है। वो मैसेज है ना, अपने मंडे पर्सन को टैग करें, साथ में वो कैमरे की तरफ आंख मारना और सीधा उंगली से इशारा करना। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी और स्पष्ट कॉल टू एक्शन स्ट्रैटेजी है। इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि लोग तुरंत कमेंट या शेयर करें ताकि एल्गोरिदम को सिग्नल जाए और वीडियो की पहुंच रॉकेट की तरह ऊपर जाए। तो अगर इस पूरी 45 सेकंड की स्क्रिप्ट को एक साथ रखकर देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये कितनी ज्यादा सघन और सुव्यवस्थित तरीके से पैक की गई है। द सेटअप, द क्लाइमैक्स और द रेजोल्यूशन, इन तीनों एड्स के बीच एकदम परफेक्ट तालमेल है। सीन का फोकस कहाँ है, कैरेक्टर क्या एक्शन कर रहा है और कहानी को आगे बढ़ाने वाला टेक्स्ट क्या कह रहा है, ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा पावरफुल और आकर्षक ढांचा तैयार करती हैं जो आपका ध्यान एक सेकंड के लिए भी भटकने नहीं देता। तो इस बेहद मजेदार विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ यहीं खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के ऐसे और कौन से छोटे मोटे उबाऊ काम हैं जिनमें ऐसी ही एक बिल्कुल परफेक्ट 45 सेकंड की कॉमेडी कहानी छिपी हो सकती है। हर सुबह हमारे काम करने के तरीके या बस हमारी रोज की आदतों में ऐसी ढेरों कहानियां बिखरी पड़ी हैं। बस जरूरत है तो उन्हें एक नए नजरिए से देखने की। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा, सीखते रहिए और अपने आसपास की इन कहानियों की अद्भुत संरचना को पहचानते रहिए।